ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से। सबसे पहला कुछ बूढ़े बुजुर्ग, कुछ जवान बाप लोग फ़ोन किए इन दिनों, कुछ बताइए गुरुजी, कुछ रास्ता हो तो, कोई टोटका हो तो, कोई टोना हो तो, कोई रेमेडी हो तो, और अलग अलग केसेस थे। लेकिन मुद्दा एक ही था। कोई बेटा बहू से पीड़ित था, कोई बेटा से पीड़ित था। और ये सब मैं बात छेड़ता नहीं, लेकिन छेड़ना पड़ा जब हमारे उड़ीसा में एक बेटा अपना बाप को बेरहमी से तड़पा तड़पा के बढ़िया वाला छुरी लेके पहले पीस पीस करके जिंदा काटता है और गला रेंतता है। उंगलियों को काटा, फिर ऐसा करके न्यूज़ बहुत बड़ा फेमस हुआ। आप लोग देखे नहीं होंगे, 5-6 दिन का न्यूज़ के नीचे जाके देख सकते हैं। और मुझे किसी का विरोध नहीं करना है, रिपोर्टर और मीडिया का। वो अपने हिसाब में मैं न्यूज़ बनाए, और आई एम नॉट ए न्यूज़ मैन और रिपोर्टर, ताकि मुझे उस पचड़े में पड़ना नहीं है। क्योंकि मेरे पास ही हुआ है तो मैं बहुत अच्छा से जानता हूँ। ऐसे केसेस मेरे पास आए दिन आते हैं, और बहुत सारे वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया हूँ। तो बड़ा बेरहमी से तड़पा तड़पा के 5-6 दिन तक नमक मिर्ची लगा लगा के आखिरी दिन में गला रखता है। मुझे लगा कोई पागलपन होगा, साइकेट्रिक प्रॉब्लम होगा, दारू पिया होगा, बाप से बदला लिया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि बहुत दिन पहले मैं उसका कुंडली देखा था, और कहीं ना कहीं कुंडली के अनुसार कनेक्टेड, ऐसे सोशली कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि उस समय भी ऐसा प्रॉब्लम था। अच्छा, ऐसा एक नहीं, मेरे पास हज़ारों केसेस आते हैं बाप लोग लेके कि बेटा को कुछ कर दो, कुछ पत्थर वत्थर पहना दो, कोई तंत्र मंत्र जंतर टुटका उटका करा दो। बोला क्या हुआ? बोला एटीएम मशीन बना रहे थे, बम बन गया। मतलब बोला बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जर्मन, जापान, तोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड भेजने वाले थे एटीएम मशीन बनाने के लिए। बहुत कमाता, बेटा बाप को देता। बाप छाती ठोकता, मूछ मोड़ता, मेरा बेटा बेंगलोर में जिंदा है, मैं मरूंगा तो पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। बड़े बड़े सेठ लोगों का नौकर चाकर गुलाम है, मालिक नहीं है, बहुत पैसा कमाता है, बाप को फूटी कोड़ी नहीं देता, और देता भी है तो कभी कभार आने से। बस रह दे के लोगों के सामने झूठा और गर्व घमंड दिखाने के लिए बेटा है। सालों से तो एक गिलास पानी नहीं मिला। 15-20 साल से जाके बड़े बड़े कंपनी में नौकरी करता है, बड़े बड़े इंग्लिश में झाड़ता है। शायद इसी दिन के लिए उसको पढ़ाया लिखाया था। इसी का नाम बेटा बोलते हैं, और इसीलिए पूत कपूत क्या क्या सब बोलते हैं। पूत नामक नर्क से निकालेगा, नरके में भेज दिया यार। मैं उसको कुछ बोला नहीं, चुप रहा। दोबारा तीबारा आया तो फिर उसके साथ बात किया। मैं बोला ये बताओ
शिक्षा देने में तो बड़ा खुजली था, संस्कार दिया कभी? और हम लोग का इतना संस्कार शिविर होता है गुरुकुल में, कभी एक बार बच्चा को भेजने का सोचा कि उसको ये बता दे कोई कि विश्व ब्रह्मांड में अगर कोई भगवान है तो माँ है और बाप है, उसके सिवा कोई पत्थर, मूर्ति, फोटो, मंदिर, बाकी लोगों का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, राहु केतु वालों का नाम नहीं लेना चाहता। और कोई भगवान ना था, ना है, ना रहेगा। एक ही जानते हैं, माता जाति पार्वती, पिता महादेवा, उसके सिवा कोई भगवान नहीं है। चूतिया, हरामी कुत्ता, कभी सिखाया तुम कभी किया? आज बेटा रेंतने आया गला तब याद आ रहा है मेरा, शिविर करते थे तो मेरे को आके उल्टा चमकाता था, ये गुरुकुल वाले बर्बाद कर देंगे बच्चों को, पढ़ने नहीं देते हैं। और उस समय अगर मैं गीत गा लिया, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे, जुब जन खाए ठोकर आज, चलो पढ़ाए, चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। और आज से नहीं, मेरा यूट्यूब में 14 साल पहले से जाओ ना, यूट्यूब 14 साल पहले का यूट्यूब चैनल है, गुरुकुल के ऊपर काम कर रहे हैं, गौ कथा बाय आचार्य संजय G75 जाके देखिए, या फिर ये मेरा मोबाइल नंबर टाइप कर दो। बड़े बड़े टॉक्स हैं, शिविर्स हैं, 14 साल पुराना। यही लोग गाली देते थे, पगला गया है बामहन, बच्चों को बर्बाद कर देगा, कुछ जानता नहीं है, दुनिया कहाँ पहुँच गया। और ये बोलता है गुरुकुल, अब रेता खाता है तो फिर गुरुकुल अभी आचार्य संजय क्यों याद आता है बे? हैं? मर तो गया ऊपर। बेटा जब रेत रहा है ना, रेत के नमक मिर्ची लगा के तड़पा के मारता है, उस समय कहाँ गया था संस्कार? उस समय गुरुकुल के बारे में निंदा कहाँ गया था? तो खाओ ना भाई, अभी हमारे काहे दिमाग खाते हो? सब आके पहुँच गए। आपको सही बोले थे कुंडली देख के, पितृहंता कहाँ है, कहाँ करें? और उस समय अगर बोलते थे कि काला अंग्रेज शिक्षा पाके भिक्षा मांगे, और बोल दिए जते पढ़ा सते बड़ा, जते पढ़ुआ सते कुड़िया, एजुकेटेड इडियट, बस फिर हम शत्रु हो गए शिक्षा पद्धति का। अरे कहाँ शिक्षा पद्धति का शत्रु है? पढ़ाओ ना यार, मैकले एजुकेशन, को एजुकेशन, लौंडा लौंडी को एक क्लास में, सी फॉर क्लासरूम, सी फॉर क्लब, सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर क्लार्क बनाओ ना, बड़ा बाबू बनाओ, मुंशी बनाओ, एटीएम का मशीन बनाओ। हमारा कहा जाता है इतना सारा देश का थोड़ी ठेका ले रखे हैं, कराओ ना एकदम। तुम्हारा बेटा IAS OS बनेगा, नौकर चाकर गुलाम हड़िया मुलिया बड़े बड़े सेठ का बनेगा। नहीं, आप नहीं जानते हो, आप बहुत पिछड़ा हुआ बात करते हो। बहुत लोग क्लेम किया, बोला कितना जनसंख्या के अनुसार कितने को नौकरी? अच्छा सरकारी नौकरी, हाँ 90% सीट को तो आउटसोर्सिंग कर चुका है। हमारे उड़ीसा में तो RI और तहसीलदार लोग को भी प्राइवेट में रखा है, ज़मीन नापने वाले, जो गवर्नमेंट सीट था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आधा किस मृग मरीचिका में बच्चों को एजुकेशन, मैकले एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हो। आप समझो, हमें नहीं समझ में आता। हम तो गुरुकुल वाले इतना दिन से गुरुकुल चला के पगलाए, फिर हमारे नाम पे ही जो होना था, क्या बोलें, बेशर्मी का बात है। कोई बात नहीं, इस देश का तो नियम है, जो क्रांति करता है, जो कुछ इनोवेटिव करता है, उसी के पीछे तो लगते हैं। विश्व का भी नियम है, कोई यीशु को कांटी ठोक देता है, विवेकानंद को बदनाम करता है, हम थोड़ी ना उनका पैर का धूल भी नहीं है, तो हमें कोई फिक्र नहीं है। यहाँ तो दशरथ मांझी को भी जेल में घुसेड़ देते हैं, तो हम तो उनके चरण का धूले नहीं है, तो हमें क्या टेंशन? हम अपने देखो मज़ा मस्ती मार रहे हैं। लेकिन जब बार बार बोलता था कि एटलीस्ट 1 महीना का तो बच्चा को गुरुकुल में डाल, 1 महीना गुरुकुल शिविर, व्यक्तित्व विकास शिविर, आध्यात्म विकास शिविर, स्पिरिचुअल रिट्रीट कैंप में अपने बच्चों को छोड़ो। अरे ये तो तुम्हारा पितृ कर्तव्य है कि बेटा को शिक्षा के साथ संस्कार दें, बेटा को क्या कुंदन से सार हार धवला बता दें, एटलीस्ट ध्यान सिखा दें कि अपना हाथ जगन्नाथ नहीं करेगा, कल अपने से अपना शक्ति का क्षरण नहीं करेगा, क्योंकि शक्ति ही सार है।
शक्ति निकाल के फेंक दिया, दुर्बल हो गया तो तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। याद रखना, हर वो ये बेटा दुर्बल पड़, वो जो दुर्बल बेटे ही बाप को पीटते, मारते, गाली देते या बदला लेते हैं। शक्तिवान के पास टाइम कहाँ बदला लेने के लिए। दुर्बल, भीरू, कापुरुष, छेरू, हारू, मरू, कृच्छता वाला मानसिक, ये बदला का बात बोलते हैं, बदला ले लेंगे। बुद्धिमान, ज्ञानी, सशक्त, शक्तिवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, बीरजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आध्यात्मिक, नित्य चैतन्य, आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद, घन पर ब्रह्म वाले बदला क्यों लेंगे? उन्हें पता है कि खुद मर जाएगा, मेरे से टकराएगा तो एक गाली भी दे के पीछे देखे तो उसका रिवर्स अटैक होगा, उसका थोबड़ा फटेगा। सर हमको क्या बोलना, उसका बदला लेना, मोरे जाएगा। समझ आ रहा, किसे समझाएं? तो बंद कर दिया समझाना ये सब बोलने के लिए। इस सब के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे मैकॉले एजुकेशन एंड को एजुकेशन का एक चैनल है, और गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण, उसका भी चैनल है। संजय कैपिटल G75 अप्लाई फ़िल्टर ऑल में जाके चैनल अप्लाई कर दीजिएगा। 27 चैनल निकलेंगे, उसमें से ये 2 चैनल मिलेगा, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, मैकॉले एजुकेशन एंड को एजुकेशन एंड गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम। उसके ऊपर कई सारे वीडियोस हैं, और हमारे संजय G75 जो सबसे पुराना चैनल है उसमें भी बहुत सारे हैं। लेकिन ये सब आप समझोगे नहीं, मतलब नहीं है, टाइम भी नहीं है, आपको जल्दी 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 पैसा कमाना है। कोई टोना टोटका दे दो, ताबीज़ बीज दे दो, पहन लें। जो 5 साल में शनि ठोक के एक कर दिया है, हमारा 5 घंटे में काम हो जाए, ऐसा कुछ है तो दो, तब जाके हम लोग समझें कि तुम इंजीनियर हो या तुम कुछ जानते हो। हाँ, मतलब वो ब्रह्मा को बुलाना पड़ेगा, बात किया हूँ, ब्रह्मा आएगा तो दे देगा, वो 4 सर वाला। हाँ ठीक है। हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजर, मेरा काम है। नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बोल सकता, काल दृष्टा भी नहीं बोल सकता, ज्योतिष भी नहीं बोल सकता। ये बोलने वाले मेरे गुरु लोग भी नहीं थे। जो लोग ज़िंदगी दे दिया 80 साल 90 साल, जो सुबह उठते ही राहु केतु शनि करते थे और शाम हुआ भगवान का नाम लेने तक राहु केतु शनि करते थे, हम तो उनके आगे चरण का धूले नहीं हैं। हम वो डेडिकेशन तो कभी देखा नहीं। ऐसा करके बोलेगा, ओ तेरी उस बरगज के नीचे गाय रहेगा, गाय है जा। ऐसे ही, अरे वहाँ है रे, कहाँ ढूंढ रहा है? नहीं गुरुजी 7 दिन से गाय नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, चल जा ले ले। बस इतना बोलने के लिए ओ ये दूसरे गांव से आया होगा यजमान, 2 भार चावल, ठीक है, और ऊपर से सब्जी बासना चावल 1 भार दे के जाएगा गाय लाने। क्या रेट हुआ आज के डेट में? 2 भार चावल, भार माने समझते हो ना? हाँ, वो भार उठा नहीं सकते। तो आज अगर आप लोग 2000 रुपया दे के कुंडली दिखा दो तो एकदम एकदम क्या बताएं, एकदम लगता है आचार्य जी पैसा खोर हैं। और $100 होने से, अरे यार आचार्य जी पैसा का चक्कर में यूट्यूब बना रहा है। हो गया खेल। आपको बोल कौन रहा है यार कुंडली दिखाने के लिए? मैं तो सारा जो बात डिस्क्लोज कर रहा हूँ, है ना, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं हो। कुंडली देख दीजिए। जरूर देखूंगा, मना किसी का नहीं है, लेकिन कितना एक आदमी देख सकता है? ये देख रहे हो ना, 9 घंटा फ़ोन में बात कर करके ये हालत है। कोई पूछने भी नहीं आता है कैसे हो गुरुजी। नहीं क्यों नहीं होगा बताओ? नहीं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, देखो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, नेचुरल खाते हैं, मांस मछली अंडा ज़िंदगी में कभी खाया नहीं, ज़िंदगी में जन्म से कभी नहीं खाया।
प्याज लहसुन तो 99% नहीं खाते हैं, 1% किसी का घर गए दे दिया, ज़बरदस्त, अलग बात है। डेली का 2 घंटे का साधना है, योग है, प्राणायाम है, सब कुछ है। नहीं, राउरकेला जैसे पोल्यूटेड सिटी है, पॉल्यूशन का भी बात है। अब मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? नहीं, मैं किसी को आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, आपका गलती नहीं दिखा रहा हूँ, आप सुधर जाओ ये भी नहीं कह रहा हूँ, एकदम नहीं कह रहा हूँ। मेरा काम स्वीकार करना है, सुधार नहीं। पूज्य गुरुदेव मुरारी बापू एक ही बात बोलते हैं, किसी को सुधारने जाओगे तो मर जाओगे, सुधारने से अहंकार बढ़ता है। स्वीकार लो जो जैसा है, तो स्वीकार लिए हैं, ठीक है। जिस दिन समाज को गुरुकुल का आवश्यकता होगा अपने आप बन जाएगा, हम काहे ठेका ले यार। ग्राम्य गुरुकुल अपने आप बन जाएगा, लोगों को आवश्यकता पड़े, अभी नहीं पड़ा है, अभी तो बस रेंत रहे हैं, 5-5 दिन नमक मिर्ची लगा के बाप को रेंत के मार रहे हैं, और थोड़ा टाइम आने दो, जला जला के मारेंगे। जापान में जैसे वो लड़की को जला जला के 65 दिन तक मारे, ऐसे बाप लोग जब मरेंगे तो समाज को ऑटोमेटिक होश आ जाएगा। 65 दिन तक, वर्ल्ड का सबसे टर्चरेस्ट लेडीज़ इन द वर्ल्ड जापान का, 65 दिन तक उसको तड़पा तड़पा के मृत्यु मांगने से भी नहीं मिले बेटा से। जब ऐसा होगा तब होश आएगा, अभी नहीं, लेट है अभी। एक सज्जन, ये नहीं बनाता वीडियो, बहुत सारे केस आ गए और सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट है उसको बात कर रहा हूँ। एक तो और था, बोला बेटा इतना मारा है कि 25 स्टिच लगा है, हॉस्पिटल में थे, ड्यूटी जा नहीं पा रहे हैं। हाँ, बोला गुड। क्यों मारा, थोड़ा देखिए ग्रह व्रह देखिए क्या है, इसके लिए होगा। बोला नहीं, बाप का शक्तिहीनता। तुम्हारे पास अगर शक्ति रहता, ताकत रहता, अपने शक्तियों को गलत दिशा में गवाए नहीं होते, तो बेटा थापड़ मारना दूर, आंख उठा के देख नहीं सकता। नहीं, इस उम्र में मेरा बाप का सुबह सुबह पैर छूता हूँ, आज तक दम नहीं हुआ कि आंख में आंख देख के बात करें, नहीं हुआ है। नहीं, वो अंडर साइकोलॉजिकल फियर नहीं है, भक्ति है। नहीं, मेरा बाप, कभी ब्लॉग बनाऊंगा मेरा बाप को, अभी है जिंदा। लग्न में राहु, समझो कॉम्बिनेशन देखो, लग्न में राहु, लग्न कुंभ का, लग्न षष्ठम में, कैसा हुआ होगा बताओ? जो लोग जानते हैं थोड़ा बता देना, ठीक है। तो ऐसे बाप को, राहु बाप को संभालना है, और जानते हो जो बोले वही होगा। नहीं, ज्ञानी तो हैं, बड़ा त्रिकालदर्शी हैं, वाणी सिद्धि है, जो बोल देंगे। गाड़ी तेरा पंचर होगा बेटा, हो गया नया टायर। तो हाँ, मेरा बाप का तारीफ नहीं कर रहा हूँ, टेढ़ा आदमी है, पिताजी बोलते हैं आपको। जो आदमी सुबह उठ के पैर छूता है, ऐसा ही एक और केस था जहाँ बेटी बाप को एक लापड़ मारती है, खींच के एकदम। बूढ़ा बाप को बोलता है पैसा नहीं था तो बेटी जन्म क्यों किया, थोड़ा पैसा दे के बढ़िया दामाद नहीं ढूंढ लिया। ये तो मेरे पास 2 केस हैं सबसे पेचीदा की, एक बेटी बाप को ना मार रही, उसे कौन समझाए कि अगर तुम्हारा
शादी में समस्या है तो बाप का दोष कम है, तुम्हारा कर्म फल है। तुम्हारा गलत कर्म फल तुम्हें दंड दे रहा है। तुम्हारे कुंडली में अगर गलत कॉम्बिनेशन है तो उसका दंड तुम्हें मिल रहा है। और तुम उसको बाप को पीटोगे और बाप को गाली दोगे। और सोचो, तुम अपने से अपना कर्म बिगड़ाओगे। कॉल सेंटर में काम करके जो होता है, अपने शक्ति का क्षरण करोगे और बाप को गाली दोगे और दूसरे को दोष देके खुद को दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु बनाओगे। खुद को बुद्ध भगवान समझोगे और सारा गलती बाप का, तो गलत बात है ना। क्लियर? तो चलिए, ऐसे अगर मैं गिनती करूं तो बहुत सारे केसेस हम लोगों के पास आता है, लेकिन कुछ मिनिमम एक्सट्रीम केस को आपके साथ डिस्कशन करते हैं। फिर से कह रहा हूँ, अगर संभव है और आपको मैं पसंद नहीं, मेरे आश्रम में शिविर पसंद नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे संगठन हैं, बाल विकास शिविर, बाल संस्कार शिविर, बच्चों का बाल विपासना शिविर, कैंप भी होता है। और आप उस टीम को अपने स्कूल कॉलेज में बुलाओगे तो भी करते हैं। नहीं, वो तो ज्ञान हम भी देते हैं। हम लोग सब 30 मार खा हैं, बड़ा ज्ञानी। खुद का बाप को खाना पीना देते नहीं, खुद का बहू अपने सास ससुर को खाना पीना देती नहीं है, स्कूल में आके पाठ पढ़ाती है। तो आपका आचरण में नहीं है पिता का सेवा और भक्ति। और आप बोलोगे बच्चों को तो कौन सुनेगा? फिर आचार्य किस बात की? हम लोग का इतना डिमांड क्यों है? ओपन चैलेंज है, मैं बोलूं और बच्चे ना सुने, हो नहीं सकता। इतने लोग अगर नहीं, मैं कह के अपना ऐड नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार यहाँ आओ, मेरे को बोलने का ज़रूरत नहीं, मैं अपना फाइल दे दूँगा। उन सारे लोग जो बच्चे मेरे पास ट्रेनिंग लेके गए, उनके माता पिता को पूछो। 30 साल पहले लेके ट्रेनिंग गए, बेंगलोर में पढ़े हैं, नाम बोलोगे, फ़ोन नंबर बोलोगे, दे दूँगा। 30 साल के बाद भी आते हैं, गुरुजी आपकी वजह से हमारे बच्चे, लड़की मंगला मंगली है, गलत करने से आज भी नहीं की है। मेरा यहाँ का सबसे मेरा चहेती, जिसको एकदम 3 साल में आई थी, मंजू, इज नाउ इन बेंगलोर। रश्मि, सी इज ऑल्सो इन बेंगलोर। ऐसे बहुत से, किनका नाम गिलाऊं? कुछ कनाडा में भी हैं, कुछ यूएसए में भी। इंडिया आए तो पहले मेरे पास आते हैं, मेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे, उसके बाद में उनका बाप माँ एंड देयर फादर मदर ऑल्सो आज के डेट में भी बोलते यस गुरुजी। मैं अपना झूठा तारीफ़ करना नहीं चाहता हूँ, मेरे शब्दों में सच्चाई आप सबको झलकता होगा, और नहीं झलक पाए तो फिर मेरे में कमी नहीं है सर। मेरा तो ज़िंदगी इसी में चला गया, और कितना दिन और मेरा। नहीं, बाल काला है लेकिन उम्र हो चुका है। हाँ, चल लेता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ। 27 साल ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन स्टील प्लांट, उस आदमी की बॉडी में और क्या रहेगा? इतना सारे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोक्साइड, हाईली पॉल्यूटेड स्टील प्लांट। आजकल नहीं है, आज तो ठीक हो गया है, चलेगा। लेकिन जहाँ लाल धुआं उठते थे एक समय,
सो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप अपने बच्चों को मेरे शिविर में भेजवाइए, शिविर ऑर्गेनाइज करिए, ग्राम्य गुरुकुल खोलिए। जो युवा वर्ग हैं, आप हमारे पास अगर नौकरी वोकरी नहीं है तो आके यहाँ पर ग्राम्य गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण करिए और गांव-गांव में जाके बच्चों को संस्कार दीजिए, ताकि बच्चे कल बड़ा होके बूढ़े माँ बाप को पीटे नहीं, मारे नहीं, जलाए नहीं, रेते नहीं छुरी। इस देश का संस्कृति शिक्षा बचा रहे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एकदम नहीं कह रहा हूँ। चलो जाओ, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, चलाओ कंप्यूटर, बड़े बड़े सेठों का बनो गुलाम, बड़े बड़े कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी का, और ज़िंदगी को बना दो ATM मशीन। हमें ऐसे ही किसी जंगल, झाड़, जंगल, पेड़, पर्वत, पहाड़ में इत्मीनान से रहने दो। 2 रोटी काफ़ी है। हाँ, बनो, तुम करोड़पति बनो, अरबपति, क्या क्या पति सब बनो ना। 7.5 आएगा ना। कल जैसे बोला था 28 करोड़ गया है, मरने जा रहा हूँ। घर द्वार, ज़मीन, बाड़ी, 10 महला का बिल्डिंग किराया दिया था, किराएदार छोड़ नहीं रहा है। सुसाइड करने जा रहा हूँ। कुछ है तो बताइए। 5-6 दिन में नहीं हुआ तो हम मरने वाले हैं, सुसाइड, और जा नहीं सकते। हाँ बोला, मेरे पास एक ताबीज़ है, ले लेना, बांध देना ताबीज़ हाथ में, एकदम पैसा ऊपर से बारिश होगा। और अगर उसे कहो भी एक बार 108 हनुमान चालीसा का अनुष्ठान में बैठ, हनुमान चालीसा करने से पैसा आ जाएगा? नहीं, मट्टी की कबर खोद के घुसोगे ना आएगा। विश्वास नहीं है तो क्या करें। एक गधा का बच्चा नहीं हो रहा था, बोला एकादशी फास्टिंग करने से बच्चा हो गया। साइंस इतना दूर आगे बढ़ गया, अपोलो, यंग अपोलो और वेलोर और एम्स सब खुल गया, वो लोग बच्चा नहीं कर पाए। पगलाया है चुतिया पंडित, उपवास रह जाएंगे, बच्चा हो जाएगा। गलती हो गया। अब सुनो, ऐसे ही कोई बड़ा एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसका खाली बात करने के लिए 10,000 रुपया अपॉइंटमेंट, वो भी 25 मिनट से ज़्यादा नहीं, फाइनल। उपवास कर किया एकादशी उपवास। 6 साल में घर में बेटा हुआ पुत्रदा एकादशी से। मेरे पास आके खुजली करके बोल रहा है, गुरु जी। बोला क्या हुआ? आप बोले थे ना, फ्री में बोले थे, तो हमको तो लगा कि पगलाए हो, भांग घोट के पिए होगे, गंजा मार के मेरे को बोले हो। 10,000 दिए, ज्ञान दिया ना, पोले पड़ा और बचा हुआ है। आपका मुफ्त का ज्ञान नहीं माने, पैसा दे के माने। मतलब चुतिया बेशर्मी जैसे मेरा दांत दिखा रहा, भाग जाओ। ये है समाज प्रभु, मर्जी आपका। हमारे गुरुकुल में फ्री ट्रेनिंग गंदता है, बास मारता है। बड़े बड़े कंपनी लोग जब आएगा, पैकेज कोच, then your child and join only this is 50,000 for 10 days। तब बोले हाँ ये ठीक बोल रहा है यार, ये सही गुरु है। ये आचार्य संजय 35 रुपया का 350 रुपया का गंजी पहन के प्रवचनवा देता है यूट्यूब में। पगला कहीं का, भांग घोट के सब काका बोलते रहता है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।